तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, विच एक्सप्रेशन इलस्ट्रेट्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 2 into 3 is equal to 3 into 2, ऑप्शन बी 2 into अंडर ब्रैकेट 3 into 4 is equal to अंडर ब्रैकेट 2 into 3 into 4, ऑप्शन सी 2 into 0 is equal to 0, ऑप्शन डी 2 into 2 is equal to 4। तो यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में मालूम है या नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है ये आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि मल्टीप्लिकेशन इज फॉलोइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ब्रैकेट यहाँ पर जो भी ऑर्डर लिया हुआ है नंबर का, तो उसका अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करें तो क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं, वही चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन बी में जो हम लोग बोर्ड मास के रूल से जानते हैं, बोर्ड मास के रूल से जानते हैं कि पहले क्या काम होता है, पहले ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन होता है, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है 3 into 4, तो पहले 3 into 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा और उसके बाद क्या होगा जो बाकी है उस नंबर के साथ। तो 4 into 3 is 12, 12 into 2 is 24, so that is saying here from the left side। राइट साइड में अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो क्या ये सही होगा या नहीं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 2 and 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब दोनों के डिफरेंस को समझो, लेफ्ट साइड में पहले 3 and 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट आया उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, राइट साइड वाले में पहले हम लोग 2 and 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 3 into 2 is 6, और फिर इस रिजल्ट को जो रिमेनिंग नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 6 into 4 is 24, सो बोथ द साइड रिजल्ट इज सेम हियर सेम। बट अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन के जगह पे सब्ट्रैक्शन को लेंगे तो फिर आपको रिजल्ट में चेंज आएगा। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ये करता है। आप करके देख लीजिए। सो 2 minus 3 minus 4 is equal to 2 minus 3 minus 4। अब देखो यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाले का काम होगा। सो 3 minus 4 is equal to -1। अब ये हो जाएगा 2 minus of -1 is equal to 2 minus 3 is -1 -4। तो यहाँ पे क्या है, सो 2 minus of -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 2 plus 1 एंड राइट साइड में आएगा -1 -4 इज इक्वल टू -5। सो 2 plus 1 is 3, 3 cannot be equal to -5। सो इसका मतलब क्या है कि ये निगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है वो इस एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो पहले हमने 3 into 4 किया, तो ये क्या हो गया 12 into 2। राइट साइड में क्या किया, पहले 2 into 3 को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया 2 into 3 is 6। अब 6 into 4 किया, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड भी 24, राइट साइड भी 24। इसका मतलब है कि जो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ऑपरेशन है वो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब आगे यहाँ पे 2 into 0 is equal to 0, तो यहाँ पे बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर के बीच में चेक किया जाता है, तो सी और डी तो होगा नहीं। सो दैट इज द रीजन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने ये सब्ट्रैक्शन वाला बताया कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ पाए कि सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेटर है या सब्ट्रैक्शन जो प्रोसेस है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों को फॉलो करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो बाय दिस वे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।